जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत से थोड़ी ही दूर टापुओं से बनकर तैयार मालदीव देश की ओर से इन दिनों एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो, करीब 28 आइलैंड्स इन्होंने भारत को सौंप दिया। क्या वाकई में चाइना की ओर से रची गई षड्यंत्र फेल होता नजर आ रहा है या फिर भारत जैसे भव्य देशों की षड्यंत्र में फंस चुका है मालदीव? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन जब भी हम बात करते हैं चाइना जैसे भव्यता वाले देशों का, तो भाई साहब इनकी एक पैदाइशी हरकत है, वो ये कि हमारे देश के इर्द गिर्द वाले हर उन छोटे बड़े देशों को या तो ये लोन देते हैं या फिर फंडिंग के माध्यम से आए दिन उन देशों को ये प्रयास करते हैं कि इनके ओर वो आकर्षित हो जाए और उसके बाद भारत के ऊपर ये जासूसी बड़े ही आसानी तरीके से कर सके। इन चाल में ये हमेशा लगे हुए रहते हैं, चाहे हम बात करें श्रीलंका का या पाकिस्तान का या फिर इससे इतू सा देश मालदीव का भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपने यकीनन देखा होगा कि भारत और मालदीव के बीच काफी बड़ा विवाद चला था लंबा समय तक। बीते सालों से ही शुरू हुआ था जब ये अपनी सरकार लेके आए थे मुइज़ू जी। इसके बाद क्या हो रहा है इन दिनों कि बीते वर्ष जो आपने देखा कि मुइज़ू ने ना सिर्फ चाइना की ओर अपने झुकाव को प्रकट किया, बल्कि भारत के खिलाफ हर वो षड्यंत्र इन्होंने रचा जो वाकई में माना जाता था कि इन्होंने भारत से पंगा ही ले लिया और उसके बाद इन्हें मुंह के बल गिरना भी पड़ा था। लेकिन अब स्थितियां पूर्ण रूप से बदलती नजर आ रही है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बता दूं कि हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी हाल ही में वहां जाकर विजिट कर चुके हैं। 3 दिवसीय दौरे पे ये थे। तब न सिर्फ मुइज़ू जो कि वहां के वर्तमान अभी राष्ट्रपति हैं, उनके साथ जयशंकर जी का द्विपक्षीय बैठक होता है, बल्कि इसमें यूपीआई का भी जिक्र किया जाता है। यानी अगर आप मालदीव जाते हैं तो यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इसके अतिरिक्त जो खास मुद्दा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है सैनिटेशन से। आखिर ये सैनिटेशन प्रोजेक्ट क्या है जिसमें करोड़ों रुपए भारत खर्च करने वाली है? आखिर आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि जो देश में आपने देखा कि वर्षों से वहाँ के कुछ ऐसे लीडर रहे जिन्होंने इंडिया आउट का एक तरह से नाराबाजी लगाया अपने देश में, हमारे देश के खिलाफ वहाँ पे षड्यंत्र रचे गए। और खुद मुइज़ू जब सरकार में आए तो उन्होंने भी कई प्रकार के षड्यंत्र रचे भारत के खिलाफ। तो आखिर भारत सरकार वहाँ पे फंडिंग क्यों कर रहा है? ये फंडिंग पता है 923 करोड़ लगाने वाले हैं भारत। किस में लगाएगा ये मैं आपको बता दूं। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति ने बताया कि मालदीव के करीब 28 आइलैंड्स इन्होंने अपने यहाँ के जो है वो भारत को सौंप दिया है। किस लिए सौंपा है यहाँ पे वो भी चीज़ का जिक्र हुआ है। पानी और नाले से जुड़ी परियोजनाओं को एक तरह से आधिकारिक तौर पर ये भारत को सौंपा गया है ताकि भारत इन चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवा सके। आखिर जयशंकर से मिलकर इन्हें खुशी हो रहा है ऐसा भी ये कह रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो कभी भारत के खिलाफ भी चिल्लाया करते थे, लेकिन अब इन्हें खुशी होने लगा। आखिर ये क्या चाइना के प्रति अपना दूरियां ये बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ते हैं? क्यों भारत उन्हें सहयोग देंगे? ये भी खास बात होता है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि देखो पड़ोसी पहले नीति की अगर अवधारणा अगर देखें तो ये 2008 से ही शुरू हो गया था। यानी भारत अपने इर्द गिर्द वाले देश जिन्हें वो पड़ोसी देश मानते हैं और जो वाकई में हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध या फिर आप बोलो कि मैत्रीपूर्ण रूप से लवकारी संबंध हम लोग विकसित करने के प्रयास करते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं करता है। बेटा वो मतलब मायने रखता है पाकिस्तान के साथ कि आप अगर वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ वो समझेंगे। वो हमेशा ही अलग ही टोन पे चलते हुए मिलते हैं, तो यकीनन उस पर लोग क्यों ही अपना दिमाग लगाएगा। तो भारत सरकार भी शायद उन चीज़ों को लेकर नहीं करता, लेकिन क्योंकि मालदीव कहीं ना कहीं अपने आपको सुधारना चाहता है और ये भारत के साथ जो बिगड़ चुका था इनका संबंध वो धीरे धीरे ये अच्छा भी करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर ये बीच में इंडिया भी पहुंचे थे, आपको यकीनन पता होगा। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि यहाँ पे आप देखते हो कि सैनिटेशन प्रोजेक्ट की घोषणा कर दिया गया है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से, और इसमें करीब 923 करोड़ की लागत खुद भारत लगा रही है। अब ये बड़ा एक तरह से रकम हो जाता है मालदीव जैसे देशों के लिए। अगर हमारे देश के लिए बोलिएगा तो उतना बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि मालदीव बड़ा ही छोटा देश है। आखिर भारत की ओर से 923 करोड़ रुपए वहां पे क्यों लगाना चाह रहा है? आखिर उस प्रोजेक्ट से क्या ही हो जाएगा, ये खास बात हो जाता है। कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि जब लक्षद्वीप को लेकर मोदी ने जब ऐसा कुछ कर दिया था तो यकीनन इन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस लगा था, और अब इन्हें जब अपनी गलती महसूस हो चुका है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी उन्हें एक छोटे भाई के जैसा ही मानता है उन देशों को जो हमारे देश के इर्द गिर्द है। चाहे भी बांग्लादेश में आप देख ही रहे हो कि जिस प्रकार विवाद चल रहा है, वहाँ पे जिस प्रकार तख्ता पलट हुआ, फिर अंतरिम सरकार भी बन के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे हिंदुओं को सताया जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत उम्मीद रखता है कि वहाँ भी सब कुछ बेहतर होगा। उसी प्रकार मालदीव में जिस टाइम कांड हुआ वैसा जब ये हमारे खिलाफ चलने लगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद को जिंदा रखे थे। हमारी परंपरागत लक्षण रहा है यार भारत का, वो सदैव एक शांति को लेकर ही चलता है। हम कभी भी किसी देश को दुश्मन की नज़र से नहीं देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो। अगर पाकिस्तान भी कल जाके अगर बेहतर होगा तो यकीनन भारत उन्हें सहयोग करने की प्रयास करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यहाँ आप ये देखते हो कि करीब
5 लाख की आबादी रखने वाला अगर मालदीव जैसा देश का हम बात करें तो ये करीब 1200 लगभग टापुओं से बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा छोटा द्वीप है और उसमें से मात्र 200 टापुओं में ही मालदीव के लोग रहा करते हैं। यानी इनका जो भी लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं तो वही 200 टापू ही इर्द गिर्द भटकते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। बाकी जो शेष जो टापू बच जाते हैं इनके, वो लगभग 1000 टापूस, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ आइलैंड्स में हो नहीं रहा है। ठीक है, वहाँ की सुविधाएं भी बेहतर नहीं है। इन चीज़ों को लेकर मालदीव कहीं ना कहीं इन्हें फंडिंग भी चाहिए और इनके पास शायद वैसी उचित वैसा प्रोग्राम ना करने की क्षमता है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इन्हें तकलीफ होगा। तब भारत के जब विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे के लिए वहाँ पे हाल ही में इसी सप्ताह के दरमियान पहुंचे थे, तब इन्होंने ये चीज़ का घोषणा कर दिया है जयशंकर ने, और 923 करोड़ खर्च करने की बात किया है। हालांकि यहाँ पे विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत मालदीव में मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे जो होते हैं ना, उसे मतलब एक तरह से प्राथमिकता दे रही है। आखिर प्राथमिकता इसलिए भी दे रही है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अगर देखो हमारे पड़ोसी देश में अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर भाई साहब कौन करेगा? चाइना आएगा, चाइना करेगा तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं इसे यूज करके भारत का ही जासूसी करेगा या फिर भारत को ही तकलीफ देने की हर प्रकार के वो षड्यंत्र रचने में लगा हुआ रहेगा। तो भारत इन चीजों को भी लेकर काफी ज्यादा प्रयास करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि इसी साल के शुरुआत में काफी ज्यादा विवाद में आ चुका था कि हाँ मालदीव अच्छा है या फिर लक्षद्वीप अच्छा है, तो इन चीजों को भी सरकार कहीं ना कहीं हमारी सरकार नियंत्रण करने की प्रयास कर रही है ताकि विवाद ज्यादा बढ़े ना और बेहतर तरीका से हो जाए। अब जिस प्रकार जयशंकर ने कर दिया है और यूपीआई का भी जिस तरह वहाँ पे मतलब संबंध बेहतर कर दी गई, यानी वहाँ पे आप कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मायने रखता है कि संबंध बेहतर करने की प्रयास की जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट देना चाहोगे तो मालदीव का खुद का है। जो मुइज़ू ने इन चीज़ों को कांड को प्रकट किया था वही अब झुक के अपना मतलब गलती स्वीकार कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक तरह से कोस भी रहा होगा कि यार क्या ही हो गया, क्योंकि इन्हें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा मतलब झेलना ही पड़ा, तभी जाके इन्हें ये समझ में आया। ऐसे में माना जाता है कि प्रो चाइना लीडर अब प्रो इंडिया की हरकत करने लगा है। दरअसल मुइज़ू ने यह भी कहा है कि हमेशा मालदीव की मदद करने के लिए भारत सरकार को ये खास तौर पर पीएम मोदी को धन्यवाद करना चाहता है। आखिर ये या फिर धन्यवाद करता हूं, ऐसा इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। देखो भारत सरकार सिर्फ ये कहते हैं तो एक अलग बात होता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये जो व्यक्ति बगल में आपको दिख रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनमें इतनी क्षमता है कि ये सिर्फ अकेले गए थे तो मालदीव जैसे एक इत्तू सा देश है ना, इसे डूबने में कितना ही लगेगा और छोटे छोटे टापुओं में ये बसे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ अब महसूस हो गया, तभी जाके ये कहते हैं कि ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि खासकर पीएम मोदी का मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा मालदीव के राष्ट्रपति, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के मुइज़ू की ओर से ऐसा कुछ बयानबाजी कर दी गई, जो कि आर्टिकल के माध्यम से आपने देखा। हालांकि हम लोग देखते हैं ना कि जब भी मालदीव और भारत के बात होगा ना, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल के माध्यम से या फिर अतिरिक्त कई प्रकार के न्यूज, चाहे आप बोलो वेस्टर्न कंट्री का न्यूज या फिर इंडियन कंट्री या फिर अलग अलग देशों का अगर आप न्यूज देखोगे उल्टा पुल्टा के, तो आपको यही नजर आता है कि चीन को भी जोड़ा जाता है कि चीन से देखिए बचने के लिए भारत ने ऐसा षड्यंत्र रचा या फिर भारत ने ये कर दिया, चीन को होगी तकलीफ। मेरे भी थंबनेल में आपने देखा होगा कि चीन को ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर चीनी का अगर आप देखो, उनकी मीडिया का अगर बात आप समझने के प्रयास करो, तो चीनी का जो मतलब बुद्धिजीवी है उन लोगों का ये कहना है कि मालदीव ना दरअसल चाइना कुछ खास संबंध उससे रखते नहीं है और ना ही उनका कुछ उतना इच्छा है। हालांकि इस बात पर भी मेरा पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है, क्योंकि चाइना कुछ भी कहता है, जब चाइना के ऊपर जब कुछ चीज़ पढ़ने लगता है तो वो हमेशा उस चीज़ से पीछे हटने की प्रयास करता है। इनका ये आरोप है इनडायरेक्टली, हालांकि इसे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इनका ये कहना है कि भारत अपनी प्रभुत्व एक तरह से मालदीव में दिखाने के लिए चीन को हमेशा से एक डर जैसा प्रस्तुत करता है, यानी जानबूझ के चीन को लाया जाता है कि देखिए अगर भारत मालदीव के साथ बेहतर ना संबंध रखा तो चाइना इसे मतलब ये कर लेगा। लेकिन अगर आप रियल में अगर आप समझना चाहो तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भाई साहब श्रीलंका में भी चाइना का कई बार शिप देखने को मिलता है। क्या वहाँ पे ये क्यों आते हैं? तो यकीनन ये जासूसी करने आते हैं, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन चाइना इन चीज़ों को नहीं मानती है। चाइना हमेशा से कुछ ना कुछ उसके पास रहता है बोलने के लिए, और वही है इनका ये भी कहना है कि मालदीव वाला भी मेरा खेला नहीं था, बल्कि भारत ही कुछ ऐसा कुछ सामने ले आती है जिसकी वजह से ऐसा लोगों को लगने लगता है, कई सारे आर्टिकल लिखे जाने लगते हैं। हालांकि आप अपनी राय दे सकते हो कि मालदीव ने जो किया है, भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया, क्या उसे फिर से वहाँ पे एक तरह से रखा जाएगा, तैनात की जाएगी? तो देखो ये सब चीज़ें हो सकती है भविष्य में, जहाँ तक मुझे लग रहा है अब कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगा। कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।